श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में बताया है कि स्वामीनारायण महामंत्र एक ऐसा बलवान मंत्र है जिस मंत्र से काले सर्प का जहर भी नहीं चढ़ता है। सभी विषय भाग जाते हैं, जीव भ्रमरूप हो जाता है और काल कर्म माया के बंधन से छूट जाता है। महंत स्वामी महाराज ने भी सत्संग दीक्षा ग्रंथ में लिखा है, स्वामीनारायण मंत्रो दिव्यश्चालौ की कह शुभ, जप्योयम सकलेर भक्तिर दत्तोयम हरिणा स्वयं। यह स्वामीनारायण मंत्र पवित्र, दिव्य और अलौकिक है। ऐसे दिव्य और अलौकिक महामंत्र के साथ आज की रविवार की सभा की हम सब शुभ शुरुआत करें। संगीतज्ञ संतों से निवेदन करें, हमें धुन, कीर्तन एवं स्तुति गान में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण अक्षर धाम थी आव्या सहजानंद 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 भक्तों ना पूरण काम भज मन स्वामी नारायण भक्तों ना पूरण काम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण मूळ अक्षर ने साथे जलाव्या अक्षर ने साथे जलाव्या मूळ अक्षर ने साथे जलाव्या अक्षर ने साथे जलाव्या गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण अक्षर मुक्तों ने साथे जलाव्या 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 ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण नाम बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण नाम बोलो स्वामी नारायण नाम। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। करुणा सागर हे वृषराज मने तब दर्शन देजो। करुणा सागर हे वृषराज मने तब दर्शन देजो। मारा आंगणिया ने आज प्रभु जी पावन करजो। मारा आंगणिया ने आज प्रभु जी पावन करजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। प्रभु दोष थकी भरपूर राची रहेलो। प्रभु दोष थकी भरपूर राजी रहेलो। थई मोह ममता माचक चोर फरतो गेलो। नहीं मोह ममता माचक चोर पर तो गेलो। तो पण राखी मारी लाज नाथ उगारी लेजो। तो पण राखी मारी लाज नाथ उगारी लेजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી। આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી। પૂરણ કરજો મુજ અભિલાષ વિનંતી મારી। પૂરણ કરજો મુझे અભિલાષ વિનંતી મારી। સુણી સેવકનો દીન અવાજ મને તવ શરણું દેજો। સુણી સેવકનો દીન અવાજ મને તવ શરણું દેજો। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। आरत हृदय हे घनश्याम विनंती करूं छूं। भारत हृदय हे घनश्याम विनंती करूं છું। शरणागत वत्स
वत्सल सुख धाम शीश धरूं छूं। शरणागत वत्सल सुख धाम शीश धरूं छूं। दीन बंधु गरीब निवाज भव जड़ तारी लेजो। दीन बंधु गरीब निवाज भव जड़ तारी लेजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। करुणा सागर हे वृषराज बने कव दर्शन देजो। मारा आंगणिया दे आज प्रभु जी पावन करजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। गुणाध्यान स्वामी ने अपनी बातों में बताया है, ऐसे संत की हम मन में स्मृति करें तो हमारे मन के पाप धुल जाते हैं, उनके दर्शन करें तो आँख के पाप भी मिट जाते हैं। ऐसे संत है हमारे प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज। तो आइए इस महिमा के साथ गुरु हरि की स्मृति करें गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। मने प्यारी लगे मूर्ति तमारी घनश्याम जी, प्यारी लगे मूर्ति तमारी। मने प्यारी लगे मूर्ति तमारी घनश्याम जी, प्यारी लगे मूर्ति तमारी। कुमकुम नो चाँद लोच भाले तिलक वचे, कुमकुम नो चाँद लोच भाले तिलक वचे।
खेत में पाड़ो ने ब्रह्मणा बुलाए, घनश्याम जी प्यारी लगे मूर्ति तमारी। मने प्यारी लगे मूर्ति तमारी, घनश्याम जी प्यारी लगे मूर्ति तमारी। घनश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी। काने कुंडल हरिने माते मुगट शोभे, काने कुंडल हरिने माते मुगट शोभे। कंठ धारी माणिक जड़ी माला, घनश्याम जी प्यारी लगे मूर्ति तमारी। मने प्यारी लगे मूर्ति तमारी, घनश्याम जी प्यारी लगे मूर्ति तमारी। घनश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी। मूर्ति मनोहर तारी मावरे मारा नीणा लोभाणा, नीणा लोभाणा। जोई मूर्ति मनोहर तारी मावरे मारा नीणा लोभाणा, नीणा लोभाणा। पर नवल कलंगी, मोड़ीडा ऊपर नवल कलंगी। शोभे छे अति सारी, हाँ शोभे छे अति सारी। मावरे मारा नीणा लोभाणा, नीणा लोभाणा। जोई मूर्ति मनोहर तारी मावरे मारा नीणा लोभाणा, नीणा लोभाणा। हेत करीने हैडानी ऊपर, हेत करीने हैडानी ऊपर। माळा मोतीडानी धारी, धारी माळा मोतीडानी धारी। मावरे मारा नीणा लोभाणा, नीणा लोभाणा। मूर्ति मनोहर तारी मावरे मारा नीणा लोभाणा, मारा नीणा लोभाणा।
शोभे छे छाती उपड़ती, अतिरे शोभे छे छाती उपड़ती, चाल जगत थी न्यारी, हाँ चाल जगत थी न्यारी, मावरे मारा नेणा लोभाणा जोई मूर्ति मनोहर तारी, मावरे मारा नेणा लोभाणा ब्रह्मानंद कहे आ छवियों पर, ब्रह्मानंद कहे आ छवियों पर, सर्वस्व नाखूं वारी, सर्वस्व नाखूं वारी, मावरे मारा नेणा लोभाणा मूर्ति मनोहर तारी, मावरे मारा नेणा लोभाणा, मावरे मारा नेणा लोभाणा, मावरे मारा नेणा लोभाणा। पिछले कई सप्ताह से हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर भक्तों के आख्यान सुन रहे हैं। हमने भरत जी की बात सुनी, पुरंजन का आख्यान सुना, प्रहलाद जी और ध्रुव जी की भक्ति की बात सुनी। आज की इस सभा में भी हम श्रीमद् भागवत पुराण आधारित बलि राजा का व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। बलि राजा का कैसा समर्पण था और भगवान के प्रति कैसा दास भाव और भक्ति भाव था। आइए पूज्य शुद्ध चरित स्वामी से हम विनती करें कि आज की इस रविवार की सभा में हमें बलि राजा का व्याख्यान सुनाकर कथामृत का विशेष लाभ प्रदान करें। पूज्य शुद्ध चरित स्वामी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम, जनोर्जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। ऑनलाइन रवि सत्संग सभा में हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर भगवान के चरित्रों एवं भक्तों के सद्गुणों का लाभ ले रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत एक मूल्यवान ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जिनमें
भगवान के अवतार चरित्र की लीलाएं भक्ति भावपूर्वक भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन किया है। खास तौर पर 10 अवतारों का चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। अपने सनातन परंपरा में ऐसे तो 24 अवतारों को आराध्य इष्ट देव माना गया है। पहले हम उनका स्मरण करते हैं। 24 अवतारों में नारायण जी, ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन चारों को भगवान कैकी अवतार माना जाता है। फिर नरनारायण जी, कपिल जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ, हयग्रीव, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, हंस, धन्वंतरी, वामन, परशुराम जी, मोहिनी, नृसिंह जी, वेदव्यास, राम, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस प्रकार 24 अवतारों हमारी परंपरा में पूज्य माने गए हैं। इनमें से श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 10 अवतारों का अवतार चरित्र का वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने किया है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते 10। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम यानी कि परशुराम जी, श्रीमद् रामचंद्र भगवान, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन अवतारों का अवतार चरित्र का वर्णन वेदव्यास जी ने अपनी श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किया है। भगवान स्वामी नारायण ने भी अपने जीवन दौरान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बहुत मूल्यवान प्रस्थापित किया है। अपने हस्त से लिखे हुए शिक्षापत्री ग्रंथ में भी उन्होंने जो 8 सतशास्त्रों को मान्य किया है, उनमें श्रीमद् भागवत ग्रंथों को भी उन्होंने उत्कृष्ट रूप से बहुमान दिया है। और अपने उपदेश के दौरान भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों को विस्तृत रूप से हरिभक्तों के समक्ष प्रस्थापित किया है। ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 8वें स्कंद में वेदव्यास जी ने भगवान के वामन अवतार और भक्तराज बलिराजा की चरित्र का वर्णन किया है। उसका आज हम पाठ करेंगे, लाभ लेंगे। समुद्र मंथन की लीला से तो हम सब सुचारू रीत से परिचित हैं। हम जानते हैं कि अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान के आदेश से देव और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। और जब अमृत निकलता है तब हम जानते हैं कि भगवान ने सोचा कि अमृत पीकर तो देवताओं के साथ साथ असुर भी अमर हो जाएंगे। तो जो धर्म स्थापन करना है, भक्तों को सुख देना है, वो कार्य हो नहीं पाएगा। अतः भले असुरों ने ये अमृत निकालने के लिए पुरुषार्थ में देवताओं का साथ दिया है, मगर उनको अमृत नहीं पिलाना है। तो भगवान ने कपट का आश्रय करके, हम जानते हैं कि मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण किया और असुरों को मोहित करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया। जब असुरों को वास्तविकता का पता चला कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, भगवान ने हमसे कपट किया है, तो क्रोधित हुए और देवताओं के साथ उनकी युद्ध छिड़ गया, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में देवासुर संग्राम से बहुत प्रख्यात हुआ है, प्रचलित हुआ है। उस युद्ध में असुरों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे दैत्येंद्र बलिराजा। तो युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने बलिराजा को मार दिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी औषधि से बलिराजा के साथ साथ जो भी असुर मूर्छित हुए थे और मृत्यु हुई थी जिन असुरों की, उन सब को पुनर्जीवित किया। बलिराजा ने शुक्राचार्य का जो ये उपकार, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और अपना सब कुछ
सर्वस्व जो था वो सब उन्होंने शुक्राचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। एवं भृगुवंशीय ब्राह्मणों की भी बहुत लगन से, भक्ति भाव से वो सेवा करने लगे। तो ये भृगुवंशीय ब्राह्मण और शुक्राचार्य जी बलि राजा पर बहुत प्रसन्न हुए और ये ब्राह्मणों ने अपने पास जो कुछ भी था, अपनी जो विद्या थी, अपने पास जो कुछ शस्त्र अस्त्र थे, सब कुछ बलि राजा को दिया और बलि राजा अत्यंत बलवान हो गए। श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है वेदव्यास जी ने कि मानो कि बलि राजा अजेय हो गए और इस प्रकार ये ब्राह्मण और शुक्राचार्य से शक्ति प्राप्त करने के बाद बलि राजा ने सोचा कि अब स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और जो इंद्र ने हमसे जो भी पिछले युद्ध में हमको पराजय किया है उनका हम बदला ले लेते हैं। इस प्रकार सोचकर बलि राजा असुरों की सेना के साथ स्वर्ग पर हमला मोड़ देते हैं। देवराज इंद्र देखते हैं कि बलि अत्यंत बलवान होकर आ गया है और देखा और अनुभव भी किया इंद्र ने कि ये तो अजय सा दिख रहा है। इसलिए तुरंत वो अपने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंच गया। ये एक अनुकरणीय कदम इंद्रदेव ने अपने समक्ष रखा है। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तब हमें इधर इधर भटकने के बजाय ऐसे जो अनुभवी, अपरोक्ष अनुभवी भगवान के साक्षात्कार वाले जो गुरु होते हैं, इनके निकट यदि हम चले जाते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार यदि हम उस समस्याओं को निपटने का प्रयत्न करते हैं तो सरलता से, सहजता से हम उस समस्या से पर आ सकते हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से बात किया कि ये बलि राजा असुरों की सेना लेकर आया है और हमसे युद्ध करना चाहता है, आप कुछ हमें मार्गदर्शित करो। तब देवताओं का सदैव भला इच्छने वाले ये बृहस्पति जी ने कहा कि देखो, ये शुक्राचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि अत्यंत बलवान हो गया है, अजय सा हो गया है। ये समय अब असुरों का समय है। आप लोगों के भले में एक ही बात है कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर दूसरी कहीं जगह पे चले जाओ, छुप जाओ, क्योंकि ये समय बलि के साथ युद्ध करने का समय नहीं है। इस वक्त बलि इतना बलवान हो गया है, ब्राह्मणों की कृपा से महान तेज प्राप्त किया है, अतुलनीय शक्तियों का भंडार बन गया है, अतः इसे भगवान के सिवा कोई हरा नहीं पाएगा। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उसे बलि राजा से 100 अश्वमेघ कराए थे, अतः बलि राजा का तीनों लोक में और 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई है। नक्षत्र में जिस प्रकार चंद्रमा तेजोमान दिख रहा है, उसी प्रकार आज बलि का तेज भी विद्यमान है। अतः मेरी तो यही राय है कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छुप जाओ। और गुरु की आज्ञा के अनुसार देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया, इंद्र राजा ने भी स्वर्ग छोड़ दिया। बलि राजा ने स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया और अपने शक्ति से तीनों लोक पर वो शासन करने लगे। देवताओं स्वर्ग छोड़कर चले गए, इसलिए उनकी जो माता थी अदिति जी, वो बहुत व्यथित हो गई, दुखी हो गई और शोकग्रस्त होकर वो चिंता करने लगी कि अब क्या किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय मैं करूं ताकि मैं अपने पुत्रों को ये जो मेरा स्वर्ग है वो उनको वापस दिला सकूं और उनके साथ में आनंद से रह सकूं। इस प्रकार व्यथित होकर वो चिंतित हो गई थी। उसी समय उनके पति कश्यप मुनि जो समाधिस्थ थे, उनके समाधि का समय पूरा हुआ, अतः वो अपने आश्रम पर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि अदिति जी बहुत व्यथित हैं। कारण पूछा कि देवी आप क्यों इतनी व्यथित हो, शोकग्रस्त हो। तब अदिति ने जो भी वृत्तांत था पूरा वृत्तांत बताया और प्रार्थना की कि आप कुछ उपाय करो, मेरे संतानों को किसी भी हाल में उनका स्वर्ग वापस लौटा दो, ऐसी कुछ कृपा आप करो, ऐसा कुछ उपाय मुझे बताओ। तब कश्यप जी भी ये अदिति की जो भी प्रस्ताव था वो सुनकर विस्मित हो गए और विस्मित होकर वो बोले कि भगवान की माया कितनी बलवान है। अहो माया बलम विष्णु हो स्नेहबद्धम इदम जगत, कि भगवान की ये जो स्नेह रूप माया है, इनसे ये पूरा जगत वो बद्ध है। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने वचनामृत में इस बात का उल्लेख करते हुए प्रथम के 34वें वचनामृत में बताते हैं
कि ये जो भगवान ने ये स्नेह रूप माया बनाकर एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की है, मानो कि कोई मशीन जिस प्रकार अपनी यांत्रिक व्यवस्था से चलता रहता है, उसी प्रकार भगवान ने एक बार ये जो माया की रचना की है, पूरा संसार इस माया से आवृत्त होकर चलता रहता है। स्त्री को पुरुष में हित होता है, पुरुष को स्त्री में स्नेह होता है, और स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई संतान में सभी को अत्यंत स्नेह होता है। इस प्रकार ये संसार का चक्र चलता ही रहता है। ये जो स्नेह रूप, ये जो हेतु रूप हैं, वही भगवान की माया है। कश्यप जी ने अदिति जी से कहा कि क्व देहो भौतिको नात्मा क्व च आत्मा प्रकृते परः कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कि हे अदिति जी, कोई किसी का न पति है, न पुत्र या न संबंधी, मोह ही मनुष्य को नाच नचा रहा है। और हम देखते हैं मोहवश होकर ही पूरा संसार में सब लोग जीवित रहते हैं, अपनी पूरा जीवन यापन करते हैं। अदिति जी ने फिर भी प्रार्थना की कि आप कुछ भी उपाय करो, मुझे ये मेरे संतानों को स्वर्ग वापस दिलाना है। तब कश्यप जी ने अदिति जी से कहा कि अब तो एक ही मार्ग है, आप परम कृपालु परमात्मा की ही आराधना करो, वे ही दिन जन प्रति दयावान हैं। श्री हरि अवश्य में वही आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। मेरा दृढ़ मानना है कि भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होती। इसके अलावा अन्य कोई उपाय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान की आराधना करो, भगवान से उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके आप ये अपने पुत्रों को स्वर्ग वापस दिला सकते हो। ऐसा जब कश्यप जी ने कहा, तब अदिति जी ने कश्यप मुनि से पूछा कि मैं किस प्रकार भगवान का आराधना करूं ताकि बहुत कम समय में मुझे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो और मैं मेरी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर सकूं। तब कश्यप जी ने कहा कि जब मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा हुई थी, तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं क्या उपाय करूं ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे एक व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। वही व्रत आप करो ताकि आपको बहुत जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अदिति जी बहुत प्रसन्न होकर कश्यप मुनि के आदेश अनुसार पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं और अपनी बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े को वश करके एक निष्ठ बुद्धि से भगवान का चिंतन करते करते ये व्रत पूर्ण करते हैं। व्रत पूर्ण होते ही भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, दर्शन देते हैं। पीताम्बर धारण किया है, शंख चक्र गदा गद्म वो भी उन्होंने धारण किया है। अदिति जी इस दर्शन से बहुत पुलकित हो जाती हैं, अत्यंत हर्षित हो जाती हैं, आंखों में से हर्षाश्रु बहने लगते हैं। कुछ समय के लिए तो वो कुछ बोल नहीं पाती है, बाद में वो भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। तब भगवान अदिति जी से कहते हैं कि देवों की माता अदिति, आपकी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने आपके पुत्रों को ऐश्वर्यहीन बना दिया है और उन्हें स्वर्गलोक से भगा दिया है। युद्ध में आपके पुत्र देवताओं को मदोन्मत्त एवं बलवान असुरों से विजय प्राप्त हो और आप उनके साथ रहो, ऐसी ही आपकी इच्छा है ना। अदिति जी बहुत पुलकित होकर कहती है, हाँ प्रभु, मेरी ये मनोकामना जल्द पूर्ण करो। तब भगवान कहते हैं कि देखो अदिति जी, अभी ईश्वर और ब्राह्मण सब ये असुरों के अनुकूल हैं, अतः असुरों को और असुरों के सेनापतियों को जीतना बहुत मुश्किल है। किंतु आपने पयोव्रत के अनुष्ठान से मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं अंश रूप से कश्यप जी में प्रवेश करके आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म लूँगा और आपकी ये मनोकामना बहुत जल्द ही मैं पूर्ण करूँगा। और इस प्रकार भगवान से वरदान प्राप्त करके अदिति जी और कश्यप मुनि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कश्यप जी ने भी अनुभव किया कि अब भगवान का अंश मुझ में प्रवेश हो गया है और जिस प्रकार वायु के जरिए काष्ठ में अग्नि का प्रवेश होता है, अग्नि प्रकटता है काष्ठ से, उसी प्रकार कश्यप के तेज द्वारा भगवान ने अदिति के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
ब्रह्मा जी, कश्यप जी और अन्य देवताओं ने भी भगवान की बहुत स्तुति की और भगवान ने भी अदिति जी के समक्ष जन्म लेकर अपना स्वरूप का दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप धारण करके हुए भगवान ने पीताम्बर वस्त्रों में और अलंकृत होकर बहुत मोहक दर्शन दिए। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में उन्होंने धारण किए हैं और समय था भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसको विजया द्वादशी भी बोलते हैं और आज हम उनको वामन द्वादशी भी बोलते हैं। अभिजीत नक्षत्र में दोपहर के समय में भगवान ने इस प्रकार प्रकट होकर अपना जो वरदान था वो पूर्ण करने का जो उनका निर्धार था वो संकल्प उन्होंने पूरा किया। बोलो वामन जी भगवान की जय। कश्यप और अदिति भगवान के इस दर्शन से बहुत हर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और भगवान भी उन सबके सामने दर्शन देते देते हुए जिस प्रकार जो नट रहता है वो अपना वेश का परिवर्तन करता है, उसी प्रकार भगवान ने भी अपने स्वरूप में से वामन ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर लिया। यद तद वपुः भाति विभूषण आयुधैर अव्यक्तचिद व्यक्तम अधारयद हरिः बभूव तेनेव स वामनो बटुः संपश्यतोर दिव्य गतिर यथा नटः। नट की भांति भगवान ने वहाँ अपना स्वरूप का परिवर्तन कर दिया। वामन ब्रह्मचारी के स्वरूप में, बटु ब्रह्मचारी के स्वरूप में भगवान ने वहाँ कश्यप, अदिति जी और सब उपस्थित देवगणों को दर्शन दिया। सबकी उपस्थिति में ही भगवान की इस वामन अवतार को उपनयन संस्कार से संस्कारित किया जाता है। अब यहाँ पर जो घटना हो रही है, तब दूसरी जगह पर भृगु कच्छ यानी कि आज का भरूच गुजरात में नर्मदा के किनारे पर, तो ये भृगु कच्छ के स्थान पे नर्मदा के किनारे पर ये भृगुवंशी ब्राह्मण बलि राजा के पास अश्वमेघ यज्ञ वो करा रहे हैं। करीबन 100 जितने यज्ञ हो चुके हैं और सब ब्राह्मण भी इस यज्ञ में पधार कर बलि राजा से दक्षिणा एवं दान ग्रहण करके उनको बुरी बुरी आशीर्वाद देकर प्रशंसा वहाँ पर व्यक्त करते हैं। वामन जी ने भी वहाँ जाने के लिए तुरंत ही वहाँ से प्रस्थान किया, क्योंकि उनको भी बहुत कम समय में अपना अवतार कार्य सिद्ध करना था। अतः तुरंत ही वहाँ से वो निकल के ये भृगुकच्छ के लिए वहाँ पर प्रस्थान करते हैं। जहाँ पर यज्ञ हो रहे थे वहाँ पर वामन जी पधारते हैं। ये बटु वामन जी को आते हुए देखकर सब विस्मित हो गए, क्योंकि ऐसे बटु ब्रह्मचारी को आज तक किसी ने नहीं देखा था। सबको लगा कि साक्षात सूर्य देव का उदय हो गया हो, ऐसा लग रहा है। और वामन भगवान के शरीर में से निकल रहे तेज से वहाँ उपस्थित ऋत्विज, यजमान, सभाजन सब निस्तेज हो गए और सब भगवान को प्रणिपात करने लगे, वंदन करने लगे, नमस्कार स्तुति करने लगे। भगवान भी धीरे धीरे सबको दर्शन देते हुए, मुस्कुराते हुए, जहाँ पर बलि राजा जिस मंडप में बैठकर वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था वहाँ पर भगवान पधारते हैं। वामन जी को अपने यज्ञ मंडप में आते हुए देखकर बलि राजा ने उनका स्वागत किया। प्रभावी स्वरूप देखकर बलि भी अत्यंत विस्मित हो जाते हैं, नम्रता से नमस्कार करते हैं, प्रणिपात करते हैं और वामन भगवान को बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पधारने से मेरे पितृ मानो के तृप्त हो गए हैं, मेरा कुल पवित्र हो गया है, मेरा यह यज्ञ अब सफल हो गया है। और इस प्रकार स्वागत वचनों से अभिवादन करके पूजन करते और उनको वहाँ पर बैठने के लिए आसन देते हैं। बलि राजा ने फिर बाद में कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, आपके चेहरे से मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चाहिए, आप कुछ लेने के लिए यहाँ पर आए हो, आप कुछ मांगना चाहते हो। हे परम पूज्य बटुक जी, आपको जो कुछ चाहिए, गाय, सुवर्ण, संपत्ति, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतिच्छ में वामर्थिम विप्रसुतांतर्कये गाम कांचनम गुणवद दाम मृष्टम तथा अन्नम पेयमुत वा विप्रकन्यान ग्रामान समृद्धान तुरंगान गजान वा रथांस तथा रहत्तम संप्रतिच्छ। आपको जो कुछ भी चाहिए, गाय, सुवर्ण, समृद्ध भवन, संपत्ति, अरे लग्न के लिए यदि विप्र कन्या भी चाहिए, तो आप जो कुछ भी चाहिए निस्संदेह आप मुझसे मांग लीजिए। आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको अवश्य आपकी इच्छा के अनुरूप दूंगा। तब वामन के रूप में रहे भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब सही है,
आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है, धर्म भाव परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला है और मधुर वचन से आपने जो कुछ भी कहा है वो सही है, क्योंकि न ही तस्मिन् कुले कश्चिन्हि सत्वः कृपणः पुमान्। आपकी कुल परंपरा में कभी भी धैर्यहीन या कृपण पुरुष पैदा नहीं हुआ है। अतः आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है, वो मुझे विश्वास है, क्योंकि आप तो भक्तराज प्रहलाद के पोते हो और यशस्वी पुण्यात्मा महान दानवीर विरोचन के आप पुत्र हो। जिस विरोचन ने देवताओं जब ब्राह्मण के रूप में उनसे उनका आयुष्य मांगने आए थे, तब विरोचन को पता था कि ये ब्राह्मण कपट करके मेरा आयुष्य लेने आए हैं। जानते हुए भी विरोचन ने उनको अपना जो आयुष्य अर्पण कर दिया था, उनको निराश नहीं किया था। ऐसे महान विरोचन के आप संतान हो, अतः मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगूंगा वो आप दे देंगे। और इतना कह के बटुक जी, वामन जी बलि राजा से कहते हैं कि पदानी त्रीणी दैत्येंद्र समितानी पदा मम, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 3 कदम पृथ्वी मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ देने के लिए समर्थ हो, मुझे विश्वास है, किंतु विद्वान को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान का स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिग्रहजन्य पाप से वो बच जाता है। इसलिए मुझे केवल 3 कदम जमीन आप दे दीजिए। जब बटुक ब्राह्मण ने जब इतना ही मांगा, तब बलि राजा को बहुत हंसी आई। हंसते हुए उसने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मताः, कि आप दिखने में तो बालक जैसे हो, किंतु आपका वचन वृद्ध जैसे हैं, किंतु आप आपके स्वार्थ को नहीं जानते हो। एक बार जो मुझसे मांग लेता है उसको जीवन में फिर कभी मांगना नहीं रहता है। अतः आप सोच के फिर से जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप मुझसे मांग लीजिए। तब भगवान कहते हैं कि मैंने सोच लिया है। और त्रिभिः क्रमैः असंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते, कि हे बलिराजा, 3 कदम पृथ्वी से जो संतुष्ट न हो, अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति से जो संतुष्ट न हो, उसे यदि 9 खंड में से एक द्वीप भी दिया जाए तो बाद में वो बाकी 7 की अपेक्षा करेगा कि ये 7 भी मुझे मिल जाए तो अच्छा है। एक बार भगवान स्वामीनारायण के संत गोपालानंद स्वामी ने एक भक्त को कहा, भक्त ने स्वामी से प्रार्थना की थी कि स्वामी जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत विचलित है और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप आशीर्वाद दो तो मुझे कुछ संपत्ति मिल जाए ताकि मेरा गुजारा ठीक तरह से हो सके। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा कि आपको कितना पैसे चाहिए, कितने रुपये चाहिए? तब उसने कहा कि स्वामी जी 500 रुपया हो जाएगा। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा कि सोच लो, जितना चाहिए इतना एक बार मांग लो, फिर बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब उसने सोचा कि स्वामी जी जब प्रसन्न होने ही वाले हैं और आशीर्वाद देते ही हैं तो क्यों न ज़्यादा मांग लूँ। तो उसने कहा कि स्वामी जी 5000 रुपया दे दो। तब दोबारा गोपालानंद स्वामी ने कहा कि अभी भी सोच लो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मांग लो ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना रहे। तब कहा कि स्वामी जी, मुझे 20,000 रुपया से तो पूरा हो जाएगा, अब मुझे और नहीं ज़्यादा चाहिए। तब स्वामी जी हंस पड़े और बाकी उपस्थित भक्तों को कहा कि देखो, आवश्यकता 500 की थी मगर कहाँ तक पहुँच गया। तो इस प्रकार ये जो अपने इच्छा पूर्ति से जो संतुष्ट नहीं होता है, उसको जितना भी दिया जाए वो कभी उसकी परिपूर्ति नहीं होगी। इसलिए पुंसो यम संस्कृते हेतुर संतोषो अर्थ कामयोः यदृगोच्छपयनेन संतोषो मुक्तये स्मृतः, के धन संपत्ति एवं भोगों से संतुष्ट न होना ही जन्म मृत्यु का कारण है। और जो कुछ मिलता है उसी में ही जो संतुष्ट है वही उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। यहाँ पर भगवान हम सबको एक अच्छी सीख देते हैं कि हमें भगवान की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ मिलता है उसमें ही हमें संतोष रखना चाहिए और संतुष्ट होकर हमें जीवन में सुखी रहना चाहिए। वरना तो हम चाहे कितनी भी अपेक्षा करेंगे वो पूरी होने वाली नहीं है। इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे और जो कुछ भी है उनसे हम सुख नहीं भोग पाएंगे और दुखी ही रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है।
इसलिए हमें जो कुछ भी अपने पुरुषार्थ से मिलता है इसके लिए हमें संतोष वो रखना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हमारे पास है उनसे हम सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान वामन जी बलि राजा को समझाते हैं कि संतोष ही मनुष्य के लिए सुख का साधन है, इसलिए मुझे भी ये 3 कदम जमीन में मेरी संतुष्टि हो जाएगी, मुझे और नहीं चाहिए। तस्मात् त्रीणि पदानि एव ऋणे तद वरद अर्षभाद, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके 3 कदम जमीन ही मुझे दीजिए। तब बलि प्रसन्न होकर 3 कदम जमीन देने के लिए संकल्पबद्ध होने के लिए वो प्रयत्नशील होते हैं, हाथ में जलपात्र लेते हैं। उसी समय असुर गुरु शुक्राचार्य जी उसको रोकते हैं, वो समझाते हैं, विरोध करते हैं बलि के इस कार्य से और कहते हैं ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधकः, के हे विरोचन पुत्र बलि, यह स्वयं विष्णु है, देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप पत्नी अदिति के गर्भ से वह अवतरित हुए हैं। त्रिभिः क्रमैर इमाम लोकान विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वसम विष्णवे दत्वा मूढ़वर्तिष्यसे कथम, कि ये वामन नहीं विराट हैं, 3 चरणों में तो 3 कदमों में तो वह सभी लोग माप लेंगे, आवृत कर लेंगे। अरे मूढ़, आप आपका सर्वस्व विष्णु को समर्पित कर दोगे तो आपके जीवन निर्वाह किस प्रकार करोगे? मूर्ख हो तुम, मत करो ऐसा संकल्प। इस ब्राह्मण को आप पहचानते नहीं हो, मगर मैं पहचान गया हूँ। इस प्रकार वो बलि को रोकते हैं। तब बलि कहते हैं कि गुरुजी, आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा है। गृहस्थाश्रमी के लिए वही धर्म है कि जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका की प्राप्ति में कोई बाधा न हो, किंतु नहीं असत्यात परो धर्म इति ही ओवाच भूरि अयम सर्वम सोडु मलम मन्ये ऋते लिक परम नरकम, के पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। मैं सभी पापों को सहन कर सकता हूँ, किंतु असत्य बोलने वाला का पाप और ऐसे मनुष्य को कभी नहीं सह सकती हूँ। इस प्रकार पृथ्वी ने ये बात कही है। इस बात को आगे करके बलि राजा अपने गुरु से निवेदन करते हैं, नम्रता से अनुरोध करते हैं कि गुरुजी, इस कार्य में आप बीच में मत आइए। आपका कहना सही है, मगर एक बार जब मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो गया हूँ, मैंने वचन दे दिया है, अब यदि मेरी सारी संपत्ति चली भी जाए, ये ब्राह्मण वामन नहीं है, शायद स्वयं विष्णु भी आ गए हैं, तो भी अब मैं मेरे वचन से पीछे हट नहीं करूँगा, क्योंकि असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। हमें ये सोचना चाहिए। आज हम जीवन में कदम कदम पे गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा ही कहा जाए कि झूठ के सहारा पर ही हमारी पूरी जीवन इमारत आज खड़ी है। कदम कदम पे हम क्षण क्षण में झूठ बोल लेते हैं। और आज मोबाइल आने में तो मोबाइल की वजह से तो झूठ बोलना बहुत सरल हो गया है। अपने घर में यदि किसी का फ़ोन आता है और यदि हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, तो तुरंत अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल दे, पापा घर में नहीं है, बाहर गए हैं, मोबाइल यहाँ घर पे छोड़ गए हैं। अब बालक तो छोटा है, निर्दोष है, किस प्रकार बोलना चाहिए उसे पता नहीं चलता, इसलिए वो फ़ोन पे जवाब देगा कि पापा ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। तो इस प्रकार बालक तो सही बोलेगा, मगर हम उसको गलत बोलने का सिखाते हैं। यहाँ पर बलि राजा कहते हैं कि मेरा सर्वस्व यदि चला जाए तो भी मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। और आप देखो, पूर्व में दधीचि ऋषि जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग करके भी देवताओं को अपने अस्थि का दान किया था। शिबी राजा ने भी अपने शरीर का मांस देकर एक पंछी की उन्होंने जान बचाई थी। ऐसे हमारे पूर्वजों में से प्रेरणा लेकर ये क्षुल्लक संपत्ति के लिए मैं असत्य का सहारा नहीं लूँगा। तब बलि राजा को शुक्राचार्य जी शाप देते हैं कि हे मूढ़, तू अज्ञानी है, किंतु खुद को बड़ा पंडित मान रहा है, मेरी अवगणना कर रहा है और गर्वित हो गया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अतः तुम्हारे ऐश्वर्य से रहित हो जाओ। बलि ने सांप को ग्रहण कर लिया। वह पात्र के सांप के पात्र नहीं था, मगर फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वो ये सांप ग्रहण कर लेता है और भगवान को वो ये 3 कदम जमीन अर्पण करने के लिए वो संकल्पबद्ध हो जाता है। और उसी समय जैसे ही बलि ने ये संकल्प किया कि मैं आपको 3 कदम जमीन देता हूँ, उसी समय तदात्मनम रूपम वर्धताम अद्भुतम हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूः
खम दिशो द्यौः विवराः पयोधरा स्थिर्यम नृदेवा ऋषयो जदासित। के भगवान अनंत का त्रिगुणात्मक वामन रूप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया कि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पंखी, मनुष्य, देवों, ऋषि सब उनमें समाविष्ट हो गए। भगवान ने एक कदम में तो बलि की सारी पृथ्वी आवृत कर ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से सभी दिशाएं, दूसरे चरण से स्वर्ग को आवृत कर लिया। और भगवान का जो ऊपर उठा हुआ चरण जब स्वर्ग में गया, ब्रह्मा जी ने उस चरण का पवित्र जल से अभिषिक्त किया, चरण का पूजन किया। जो जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर उठा हुआ चरण का पूजन किया था, वही जल बाद में ये तीनों लोकों में पवित्र गंगा नदी के रूप में बहने लगा। जो आज हम पवित्र गंगा नदी में स्नान करके पवित्र होते हैं, वो गंगा नदी ये दूसरा कोई नहीं मगर भगवान का ऊपर उठा हुआ चरण का जो बलिराजा ने पूजन किया, वो पवित्र जल यानी कि भगवान की मूर्तिमंत उज्ज्वल कीर्ति यानी कि गंगा नदी। तो इस प्रकार भगवान ने 2 चरण में अपने सभी जो जमीन थी वो सब आवृत कर लिया, स्वर्गलोक भी आवृत कर लिया। तीसरा कदम कहाँ रखे, इस प्रकार वो बलिराजा से पूछ रहे हैं। इस दौरान बलि के जो सेवक थे, असुर थे, उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर धोखा हो रहा है, हमारे स्वामी जी के साथ ये वामन बटुक ने धोखा दिया है। 3 कदम के बदले में उसने अपने स्वामी का सब कुछ ले लिया। हमारे स्वामी तो अभी यज्ञ विधि के लिए दीक्षित हैं, अतः वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ही यह मायावी विष्णु से युद्ध करके सब कुछ वापस ले लेना चाहिए। वे सब क्रोधित हो गए और भगवान वामन से युद्ध करने के लिए वो सब आ गए। भगवान के जो पार्षद थे वो भी वहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान के पार्षद और असुर के बीच युद्ध छिड़ गया। तब बलिराजा ने असुरों को रोका और कहा कि जो पहले हमारी उन्नति और देवों की अवनति का कारण बने थे, वो भगवान काल अभी देवों की उन्नति और हमारी अवनति का कारण है, इसलिए हमारी विजय नहीं होगी। अतः आप अच्छे समय का इंतजार करो और अभी युद्ध बंद करके आप वापस आ जाओ। बलिराजा का ऐसा कहना सुनकर सब दानव, सब असुर तुरंत ही युद्ध बंद करके रसातल में चले जाते हैं। और भगवान की इच्छा से गरुड़राज, पंखीराज गरुड़ जी ने वहाँ पर वरुण के पाश से बलिराजा को बंदी बना लिया। बलिराजा बंधन में आ गए और तब भगवान कहते हैं कि बलिराजा, आप कहते थे कि जो भी मांगो आप मैं आपको अवश्य दूंगा, तो अभी तीसरा कदम तो बाकी है। आप वचन भंग हो गए हैं और इस वचन भंग दोष से आपका नरकवास होगा। इस प्रकार भगवान बलिराजा से वार्तालाप कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ प्रहलाद जी पधारते हैं। प्रहलाद जी ने देखा कि बलि बंधन में है, भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं और भगवान को प्रणिपात करके प्रहलाद जी अत्यंत हर्ष में आकर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही बलि को इंद्र पदवी दी थी और आज आप ही स्वयं उससे ये पद छीन रहे हो। वाकई आपका देना जितना सुंदर है, उससे कई गुना सुंदर आपका छीन लेना है। आपने बलि पर कृपा की, इसे आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। या ही विद्वान भी मुह्यते यतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा, कि हे प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान भी मोहित हो जाता है, तो लक्ष्मी और संपत्ति आते हुए कौन भला अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। आपकी कृपा अपार है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, आप ही इस जगत में देने वाले भी हो और लेने वाले भी हो। जब मनुष्य को मिलता है तब तो आनंद होता है, मगर जब आया हुआ छीन जाता है तब दुख होता है। मगर प्रहलाद जी कहते हैं कि वो भी भगवान आपकी ही लीला है। मनुष्य को उसमें भी खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए कि जिसने दिया था उसने ही ले लिया है, ये भगवान की ही लीला है। ऐसा कहकर भगवान जी का प्रहलाद जी वहाँ पर बहुत स्तुति करते हैं। उसी समय बलिराजा की पत्नी विंध्यावली भी वहाँ पर आ जाती है और विंध्यावली भी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने क्रीड़ा करने हेतु समस्त त्रिलोक की रचना की है। आप ही स्वयं मालिक हो, दुर्बुद्धि उस ऊपर स्वामित्व स्थापित करता है। आप ही विश्व का करता हो, आप ही भरता हो और आप ही सर्वहरता हो।
अतः आपने जो कुछ भी मेरे स्वामी जी से छीन लिया है ये आपकी लीला है। इस प्रकार वो सब भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। जब विद्यावली ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और ब्रह्मा जी ने भी भगवान से स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु आप बलि को मुक्त करो, आपने इसका सर्वस्व ग्रहण कर लिया है, अतः वह दंड के पात्र नहीं है। उसने स्थिर अचल बुद्धि से आपको सब कुछ अर्पण कर दिया है। जो आपको भाव से पुष्प, पत्र, फल एवं केवल जल अर्पण करता है, उसे भी आप उत्तम गति प्रदान करते हो, तो इसने तो अपना सर्वस्व आपको दे दिया है, तो ये दुख का भोक्ता क्यों? अब कृपा करके उसको बंधन से मुक्त करो और आपकी कृपा से उसको कृपान्वित करो। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन यम अनुगृह्यामि तद विशो विदुनोप्यमहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम च अमन्यते, कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसकी मैं धन संपत्ति ले लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य जब धन से मदोन्मत्त हो जाता है तब वो मेरा और सबका तिरस्कार करने लगता है। तो ये मेरी कृपा है भक्त के ऊपर। ऐसा कह के भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये बलि तो दानव एवं दैत्यों के वंश में अग्रगण्य है, उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला भक्तराज है। उसने तो माया को जीत लिया है। मैंने उसकी धन संपत्ति छीन लिया, राज्य पद से उसको अलग कर दिया, उस पर बात बात के आक्षेप भी लगाए। अरे शत्रुओं ने उसे पकड़कर बांध लिया, उसके संबंधी भी उसको छोड़कर चले गए। अरे उसके गुरु ने भी उसको धमकाया, तिरस्कृत किया। इतना ही नहीं, उसको शाप भी दे दिया। फिर भी ये बलि मेरी भक्ति में से और अपनी प्रतिज्ञा में से तनिक भी विचलित नहीं हुआ है, अतः मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं बलि को एक ऐसा स्थान प्रदान करता हूँ जो स्थान की इच्छा स्वर्ग के देवता भी रखते हैं, जो स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवगण भी लालायित रहते हैं। ऐसम में प्रापितः स्थानम दुष्प्राप्यम अमरैरपि सावरणै अंतरस्यायम भवति इंद्रो मद आश्रयः, कि ये बलि सवर्ण मनवंतर में मेरा परम भक्त इंद्र बनेगा, तब तक यह सुतल लोक में रहेगा। उस लोक में जो भी रहते हैं वो सब मेरी कृपा दृष्टि ही प्राप्त करते हैं। उन्हें शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ, थकान, बाह्य या आंतरिक शत्रुओं से पराजय या अन्य किसी भी तरह के विघ्नों का प्रतिकार नहीं करना पड़ता है। ऐसा जहाँ पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, ऐसा स्थान ये बलि वहाँ पर प्राप्त करेगा। और फिर भगवान बलि से कहते हैं कि महाराज इंद्रसेन, आपका कल्याण हो। जिस लोक की वांछना स्वर्ग के देवता भी करते हैं, वहाँ पर आप अपने संबंधियों के साथ वहाँ जाओ, वहाँ आराम से सुख से मेरी भक्ति करते हुए जीवन बिताओ। शूरवीर लोकपाल भी आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। जो दैत्य आपके शासन की अवगणना करेंगे उसे मेरा सुदर्शन चक्र मार देगा। आपका, आपके अनुचरों का और आपकी भोग सामग्री का मैं रक्षा करूँगा। रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, के हे वीर बलि, वहाँ सदैव आप मुझे आपकी समीप में ही पाओगे। मानो कि भगवान बलि के नज़र के सामने 24 घंटे वहाँ उपस्थित रह गए। एक वॉचमैन की भांति, एक सिपाही की भांति भगवान वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो गए। कितनी कृपा कर दी भगवान ने बलि पर। ये कृपा देखकर बलि अत्यंत भावार्द्र हो गए। बंधन छूटने के बाद उन्होंने भगवान से प्रणिपात किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य देवगणों को भी प्रणिपात वंदन किया। इस दौरान प्रहलाद जी ने भी भगवान से स्तुति की कि हे प्रभु, आपका ऐसा कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी तो क्या, लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। आपने तो हमारे असुरों के दुर्गपाल बनने का वो ठान लिया है। ये बहुत बड़ी कृपा आपने हमारे पर कर दी है। ये इस लीला चरित्र को भगवान स्वामी नारायण ने अपने उपदेश वचनामृत में भी उन्होंने समाविष्ट किया है। इस घटना को, इस लीला चरित्र को याद करके भगवान अपने भक्तों को सीख देते हैं। वहाँ पर प्रथम के 61वें वचनामृत में भगवान बात बताते हैं। स्वामी नारायण जी कहते हैं कि भगवान ने बलि को तो कुछ क्षण के लिए ही बांधा था, उसकी
कुछ समय के लिए कसौटी की, बाद में भगवान उनकी भक्ति से अद्य पर्यंत बंधन में आ गए, अखंड बलि के द्वार के आगे वो खड़े रह गए। इस प्रकार भगवान भक्त की कसौटी तो करेंगे, इम्तिहान करेंगे, कष्ट देंगे, मगर जितना वो कष्ट देंगे उनसे भी कई गुना भगवान भक्त के वश में आ जाएंगे। पल भर भी भक्त से वो दूर नहीं रहेंगे। इतना समझकर भगवान के जो भक्त हैं उन्हें अपने जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाए, कोई ऐसी आपदाएं आ जाए, तो भी भगवान की भक्ति में से कभी पीछे हट नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि भगवान जितनी मुझे कसौटी करेंगे इतना भगवान मुझसे वो वश हो जाएंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज भी बलि राजा की इस घटना को और इस सिद्धांत को कहते हुए कई बार कहते हैं कि भगवान भक्त की कसौटी करते हैं। जो भक्त बनते हैं उनकी कसौटी होते हैं। जो पढ़ने के लिए जाता है उसकी इम्तिहान होती है, जो पढ़ने के लिए नहीं जाता उसकी कहाँ इम्तिहान होगी। इस प्रकार जो भक्ति करते हैं, भगवान अपना सर्वस्व लूटा लेने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए भगवान भक्त की कसौटी करते हैं। और उस कसौटी में यदि जो भक्त उत्तीर्ण हो गया तो भगवान अपना सब कुछ उसे दे देते हैं, क्योंकि भगवान का बिरुद है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल हरि बिरुद तिहारे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम, कि जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है उनकी उसी प्रकार से मैं भक्ति करता हूँ। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे निष्काम भाव से नित्य मुझ में संलग्न भक्तों का योग और क्षम का मैं वहन करता हूँ। तो ये कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसका योग और क्षम का मैं वहन करता हूँ। जो हमारा योग और क्षम का वहन करने वाले हैं वो कभी हमको दुख में डालेंगे? कभी भी नहीं। फिर भी भक्त के जीवन में दुख आता है तो समझना चाहिए कि भगवान कसौटी करते हैं। वो हमसे प्रसन्न होने के लिए ये हमारे इम्तिहान ले रहे हैं। ये भगवान की एक लीला है। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने गुरु से 2 वरदान मांग लिए थे। एक कि जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में कभी भी अन्न और वस्त्र से भगवान का भक्त कभी दुखी न हो, और दूसरा भगवान के भक्त को यदि एक बिच्छू काटने से जो दर्द होने वाला है वो बिच्छू एक नहीं किंतु मेरे रोम रोम में मुझे बिच्छू काटे और वो दर्द मुझे हो, पीड़ा मुझे हो, मगर भगवान के भक्त के शरीर में कभी पीड़ा न हो, व्याधि न हो। इस प्रकार अपनी शारीरिक व्याधि न हो और अन्न वस्त्र से कभी हम दुखी न हो, ऐसा वरदान भगवान ने मांग लिया है अपने गुरु से। फिर भी भगवान के भक्तों के जीवन में दुख आता है तो यही समझना चाहिए कि भगवान ये कसौटी करते हैं। और दादा खाचर भगवान स्वामीनारायण के उत्तम भक्त थे, उनकी भी बहुत सारी भगवान ने कसौटी की, मगर कितने वर्ष हो गए। आज भगवान स्वामीनारायण के जो उपदेश ग्रंथ है वचनामृत, हर पन्ने पर वचनामृत की शुरुआत में दादा खाचर का नाम पहले आता है। पांडवों की भी भगवान ने कितनी परीक्षा की, मगर देखो आप, एक देखो ये लीला है, परीक्षा तो करते हैं मगर अंत में वही सहाय करके वही उनको उगार लेते हैं। भक्त की भी कसौटी करते हैं और वही उस कसौटी में से पार निकलने के लिए वही बल देते हैं। तो हमारे जीवन में भी यदि कोई कसौटी करते हैं भगवान, तो हमें प्रसन्नता से भगवान की भक्ति करते करते उस कसौटी में से पार उतरना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण के उत्तराधिकारी शास्त्री जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, इन्होंने ये BAPS संप्रदाय की स्थापना की। उनके उत्तम भक्त थे आशाबाई और ईश्वरबाई। शास्त्री जी महाराज समीप के गांव में विराजमान थे। रडू करके गांव है द्वारका के पास में, वहाँ पर शास्त्री जी महाराज विराजमान थे। आशाबाई और ईश्वरबाई पास में ही पुरुषोत्तमपुरा लाट में उनका गांव था और घर थे, और बहुत सारी उनकी वहाँ पर ज़मीन थी। उनमें से पका हुआ, उनमें से ज़मीन में से फसल निकली हुई थी, वहाँ सब इकट्ठी की गई थी। आग लग गई और पूरी फसल जो भी पाक आया था वो सब जल गया। घर भी जल गए। खाने के लिए खिचड़ी यानी कि दाल और चावल भी पास वाले घर में से, दूसरों के घर में से लाकर खाना पड़ा। ऐसी नौबत आ गई। शास्त्री जी महाराज वहाँ पर पधारे, देखकर बोले कि आपके पाप जल गए। तब दोनों भक्तों ने कहा कि स्वामी जी आपके इतने आशीर्वाद मिले हैं, इतनी भक्ति हम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, पाप कहाँ बचेगा। तब कहा कि भगवान के भक्त को तो
भगवान के अलावा कहीं और मन रहे वो भी पाप कहा जाता है। ये पाप आज आपके सब जल गए। तो देखो ये सब भगवान की लीला है। हमारे पूर्व जन्म के अनंत पाप जलाने के लिए भी, हमारी परीक्षा करने के लिए भी, हमारी कसौटी करके भगवान हमको वश हो जाए, इसलिए भगवान हमारी कसौटी करते हैं। तो इस प्रकार ये चरित्र करके भगवान ने हमको सिखाया कि इस प्रकार बलि की प्रकार हम भी आप लोगों की कसौटी करेंगे, मगर जिस प्रकार बलि कसौटी में उत्तीर्ण हुआ उसी प्रकार यदि आप लोग भी उत्तीर्ण हो जाओगे तो जैसे बलि के वश में मैं आ गया तो आप लोगों के वश में भी मैं आ जाऊंगा और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। तो आज हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बलि के समान हमारी भक्ति हो, बलि के समान अचल मति हमारे भगवान के स्वरूप में रहे, और चाहे कितनी भी आपत्तियाँ आए, भगवान कसौटी करे, पीड़ा दे, तो भी भगवान में से या भगवान की भक्ति में से हमारा मन जरा भी विचलित न हो, ऐसा बल, ऐसी शक्ति और ऐसी समझ हमें भगवान प्रदान करे। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। पूज्य शुद्ध चरित स्वामी के हम खूब खूब आभारी हैं कि उन्होंने आज की सभा में हमें विशेष कथामृत का लाभ प्रदान किया। और अंत में भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य दीर्घ काल तक निरामय रहे, सभी संतों एवं हरिभक्तों का स्वास्थ्य भी खूब निरामय रहे, और सारे विश्व में व्याप्त यह कोरोना महाकाल जल्द से जल्द विदाई ले। इसलिए हम सभी अंतःकरण पूर्वक भगवान की धुन में जुड़े। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। हमारे लिए खूब आनंद की बात है कि 7वीं जून के दिन हमें ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के जन्मदिन का लाभ प्राप्त होने वाला है। इसी चैनल पर 3 जून से लेकर 7 जून तक रात्रि 9 से 10 बजे हमें योगी पर्व का विशिष्ट लाभ भी प्राप्त होने वाला है। और अगले रविवार को इस पर्व के अंतर्गत हमें भव्य और दिव्य कीर्तन आराधना का भी लाभ मिलने वाला है। तो सभी भक्तों इस योगी पर्व का और कीर्तन आराधना का अवश्य लाभ ले, यह नम्र प्रार्थना है। सभा के अंत में अब हम आरती करें। उच्च स्वर और ताली वादन के साथ हम भगवान और गुरु की स्मृति करते करते आरती में सम्मिलित हो। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय
यज्ञपुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। नीलकंठ वर्णी अपनी अनंत कल्याण यात्रा के लगभग प्रथम वर्ष के दौरान अयोध्या से गृह त्याग करके वंशीपुर तक की यात्रा तय करने के बाद वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले। और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। सनातन संदेशों की गंगा समान उनकी कल्याण यात्रा में काली गंडकी नदी के किनारे और विश्व की कुछ सबसे गहरी घाटियों से होते हुए 12.5 वर्षीय नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ आ पहुँचे। आप इतने तपस्वी तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भाग रूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। एक सच्चे गुरु के रूप में सनातन रहस्यों को उजागर करते रहते नीलकंठ वर्णी गोपाल योगी के आश्रम में आ पहुँचे एक शिष्य के रूप में। और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए,
ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। आज की इस रविवार की सभा की पूर्णाहुति अब हम ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक के साथ करें। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं